Hello students, today we are going to discuss our topic all patient related services. All patient related services क्या होती हैं? All patient related services की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि आपको पता होना चाहिए एक हॉस्पिटल के बारे में। हॉस्पिटल क्या होता है? हॉस्पिटल एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो कि विच इज़ ऑपरेटेड फॉर मेडिकल सर्जिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक care of inpatients and licensed by appropriate authority that may be government, local body, MCI। तो इसमें कुछ भी हो सकता है आपका। तो हॉस्पिटल एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि सभी सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स जाते हैं। पेशेंट्स क्यों जाते हैं? जो सिक हैं, बीमार हैं, इंजर्ड हैं, वो तभी हॉस्पिटल जाते हैं ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। तो अब एक हॉस्पिटल में हम बात करें, हॉस्पिटल जिसमें H हीलिंग, O ऑब्जर्वेशन, S सुपरविज़न, P परसुएशन, I इन्वेस्टिगेशन, T ट्रीटमेंट, A एश्योरेंस और L लय। यानी हॉस्पिटल एक ऐसी जगह जहां एक पेशेंट को प्रॉपर केयर मिलती है, मेडिसिन मिलती है, जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है, ठीक होने के लिए एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, डाइटरी फैक्टर भी वहाँ रहता है, अच्छी डाइट भी अवेलेबल होती है बहुत से अच्छे हॉस्पिटल्स में। तो हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक पेशेंट को देखा जाता है। अब ऑल पेशेंट रिलेटेड सर्विसेज को समझने के लिए हमें हॉस्पिटल के बारे में जाना, हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल का सिस्टम क्या है, हॉस्पिटल की जो टाइप्स हैं जैसे कि सिस्टम वाइज, ऑनर वाइज, साइज वाइज, फंक्शन लेवल वाइज, स्पेशलिटी वाइज, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में क्या क्या पार्ट्स हैं, हॉस्पिटल में क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, हॉस्पिटल में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अब हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आएंगे उन पेशेंट से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो हॉस्पिटल के सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, हॉस्पिटल के टाइप ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती हैं कि किस तरीके का सिस्टम वहाँ पर प्रिवेल करता है, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, हॉस्पिटल के सिस्टम में जो है किस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो की जाती हैं, कैसे सपोर्ट किया जाता है, पेशेंट के साथ कैसे डील किया जाता है, पेशेंट्स को किस तरीके से सपोर्ट किया जाता है, कैसे अटेंशन दी जाती है। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द हॉस्पिटल सिस्टम। तो यहाँ जो बेसिकली हॉस्पिटल सर्विसेज हैं दे आर ऑल पेशेंट रिलेटेड सर्विसेज। पेशेंट से जुड़ी हुई सर्विसेज, पेशेंट को क्या क्या सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं हॉस्पिटल में आने के बाद, वो सभी सर्विसेज की अगर हम यहाँ बात करें तो उन्हें हॉस्पिटल सर्विसेज में जो है डिवाइड किया गया है। देखिए अब हॉस्पिटल सर्विसेज में सबसे पहले हमारे पास है असेंशियल सर्विसेज। असेंशियल सर्विसेज जिसमें OPD सर्विसेज, IPD सर्विसेज, इमरजेंसी एंड CASU कैजुअलिटी सर्विसेज, ऑपरेशन थिएटर्स। बेसिक जो सर्विसेज की बात आती है, जो असेंशियल सर्विसेज एक हॉस्पिटल में अवेलेबल होती हैं, जिसमें देखिए OPD यानी कि जो पेशेंट्स हैं रूटीन चेकअप्स के लिए दिखाने के लिए जाते हैं, मेडिसिन्स जो ली जाती हैं OPD सर्विसेज के अंडर, आप जाएंगे, दिखाएंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे डॉक्टर से और कंसल्ट भी आप कर सकते हैं, तो वो सब OPD सर्विसेज में आपका कवर हो जाता है। IPD सर्विसेज ऐसे ही आपके इमरजेंसी सर्विसेज, समटाइम्स कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, चोट लग गई, इमरजेंसी आ गई जहाँ पर इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो आपका इमरजेंसी सर्विसेज में कवर अप हो जाता है। ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं अगर चोट ज़्यादा लगी है, इंजरी है, या समटाइम्स ऑपरेशंस ट्रीटमेंट का प्रॉपर पार्ट होते हैं। जो पेशेंट्स मेडिसिन देकर ठीक नहीं हो पाते या जिन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, मेडिकेशन जो किया जाता है, उसमें अगर ऑपरेशंस की ज़रूरत है तो ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं, ऑपरेशंस भी किए जाएंगे पेशेंट्स के। अभी इसके बाद हम बात करें सपोर्टिव सर्विसेज। सपोर्टिव क्या होती हैं?
एक पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आया है तो उस पेशेंट से जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उस पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम में आपको ये चेक करना है कि और उसे किस किस सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। हॉस्पिटल के बिल्डिंग के अंदर, हॉस्पिटल के एरिया में वो पेशेंट्स को कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं रिक्वायर्ड हैं, जिसमें रेडियोलॉजिकल सर्विसेज, रेडियोलॉजिकल जो आपकी बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़ के लिए रेडियोलॉजी हमें रिक्वायर्ड रहती है। मैक्सिमम जैसे आपके कैंसर पेशेंट्स हैं फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, जिनके लिए रेडियोलॉजी थेरेपी जो है रिक्वायर्ड रहती है। दूसरा लेबोरेटरी सर्विसेज, लेबोरेटरी मीन्स लैब्स जहाँ पर टेस्टिंग की जाती है, जिसमें ब्लड, यूरिन टेस्ट, थायराइड टेस्ट, ये सभी टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाते हैं। लेबोरेटरी जहाँ पर आपका ब्लड सैंपल लेकर इस चीज़ को चेक किया जाता है कि जो डिसीज़ है वो कितने % पार्ट हमारी बॉडी में प्रिवेल कर रही है, रीजंस क्या हैं उसके, वो सब यहाँ पर जो है चेक किया जाता है लेबोरेटरी सर्विसेज में। देन सेंट्रल स्टाइल सप्लाई सर्विसेज, लॉन्ड्री सर्विसेज, ब्लड बैंक सर्विसेज, मॉर्चरी सर्विसेज, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, मेडिकल रिकॉर्ड्स, मेडिकल सोशल वर्कर और फार्मेसी सर्विसेज। तो ये सभी सपोर्ट सर्विसेज हैं जो एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट को रूटीन सर्विसेज के अलावा भी जो चाहिए होती हैं या जो अपना मेन रोल प्ले करती हैं, क्योंकि समटाइम्स लैबोरेटरी सर्विसेज आपको डेली लेनी पड़ती हैं। पर डे में भी कई बार कई टेस्ट हो जाते हैं। सपोज पेशेंट की जनरल टेस्ट जिसमें HB टेस्ट, आपके TLC, DLC, ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, तो इन्हें रूटीन बेसिस पर करना है, तो इन्हें करने के लिए लेबोरेटरी सर्विसेज होना ज़रूरी है। तो दीज आर द सपोर्टिव सर्विसेज। नेक्स्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विसेज ऑफिस रिलेटेड, क्लरिकल रिलेटेड, जिसमें पर्सनल मैनेजमेंट हमें करना पड़ता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें करना पड़ता है, हाउस कीपिंग हमें करना पड़ेगा, मटेरियल मैनेजमेंट भी हमें करना पड़ेगा। ये सब वो सर्विसेज हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड हैं। एडमिन सर्विसेज में हम नेमिंग करेंगे। देन यूटिलिटी सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज जिसमें डाइटरी सर्विसेज आ जाएंगी आपकी, हॉस्पिटल इंजीनियरिंग आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, मेडिकल स्टोर सर्विसेज, पब्लिक रिलेशन सर्विसेज, कम्युनिकेशन, फायर एंड सिक्योरिटी, कैंटीन की सर्विसेज, धर्मशाला की सर्विसेज। ये जनरल यूटिलिटी सर्विसेज हैं, ये भी हमारे को हॉस्पिटल में रिक्वायर्ड रहती हैं। अब हॉस्पिटल से सिस्टम था क्लिनिकली और ऑर्गेनाइजेशनली। हॉस्पिटल सिस्टम कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 2 सिस्टम कैटेगरीज। हॉस्पिटल क्लिनिकल फंक्शन, फंक्शन क्या क्या रहते हैं? सबसे पहले आपका नर्सिंग सर्विसेज, दूसरा इनपेशेंट सर्विसेज, देन OT सर्विसेज, ICU सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज और आउट पेशेंट सर्विसेज। ये सभी सर्विसेज हैं जो कि आपके आसपास प्रिवेल करती हैं और इन सर्विसेज का हमारे ऊपर बहुत ही गहरा इफेक्ट रहता है। तो ऑल पेशेंट रिलेटेड सर्विसेज क्या है? बेसिकली वो सर्विसेज जो कि कॉमन सर्विसेज हैं, जो कि सभी को अवेलेबल कराई जाती हैं, जिसमें सभी पेशेंट्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो ऐसी सर्विसेज को जो है हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड। कौन सी सर्विसेज आपकी हो जाएंगी? ये सर्विसेज को आप क्या नाम दे रहे हैं? दीज आर ऑल पेशेंट रिलेटेड सर्विसेज।
यानी आपका पेशेंट जो है वो किस कंडीशन में है, क्या क्या सर्विसेज एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में मिल सकती हैं, ऑल दीज आर मेंशन्ड हियर. दिस इज द सर्विस पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल्स का ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन देखिए आप, चाहे ऑर्गेनाइजेशन सब डिवीजन सिस्टम देखिए, चाहे आपका जो पैटर्न है, तरीका है, आप किस तरीके से डिवाइड जो है वो कर रहे हैं, जिसमें आपसे कह रहे हैं पेशेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ इन हॉस्पिटल सिस्टम, जिसमें ओपीडी, सपोर्ट, इन पेशेंट, यूटिलिटी, इमरजेंसी, नर्सिंग, ऑपरेशन एंड बिजनेस, ये सब सर्विसेज का जो है इसमें पार्ट हो जाता है. जो हॉस्पिटल का सिस्टम है वो सब इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है. यहाँ पर फिजिकल नीड्स, स्टाफ एटीट्यूड, सेफ्टी नीड्स, इमोशनल नीड्स, पेशेंट सेटिस्फेक्शन, एजुकेशनल नीड्स, ये सभी यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो दीज आर द ऑल पेशेंट रिलेटेड सर्विसेज. थैंक यू.